सू जियांगुओ, तू बेटी को धोखा देने वाला इंसान है। बस एक मामूली लोन के लिए मुझे पैक करके गु परिवार में भेज दिया। अगर मैं यहाँ फंस गई, भूत बनकर भी रोज तेरे सिरहाने बैठूंगी, तानते गाऊंगी। किसको नहीं पता गु परिवार के इस बड़े बाबू को बदनाम आफत है। जितने भी सेवा के लिए भेजे गए सब कभी वापस नहीं आए। यह पत्नी चुनना थोड़ी है, यह तो साथ दफनाने का सामान चुन रहे हैं। अमिताभ, यीशु की कृपा, मुझे मत चुनना प्लीज। मैं खाते हुए आवाज करती हूँ, नींद में दांत पीसती हूँ और नींद में चलती हूँ। आधी रात को उठकर फ्रिज खोलती हूँ, कच्ची पत्ता गोभी कुतरती हूँ। बिल्कुल सेवा नहीं कर पाऊंगी इस बहुत कीमती बड़े बाबू की। आप सामने देखिए, वो जो वाइन रंग की लंबी ड्रेस पहने है, पतली कमर, लंबी टांगे, शानदार अंदाज, उसे चुनिए। इतने साल जी लिया, पहली बार सुन पा रहा हूँ दूसरों के मन की बात। ये छोटी लड़की बहुत दिलचस्प है, मध्या बहुत दिलचस्प है। शी यान, ये सभी अलग अलग कुलीन परिवारों की बड़ी सावधानी से चुनी गई लड़कियां हैं। जो पसंद हो बस इशारा कर दो। आज से वह तुम्हारी पत्नी होगी, तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी देखभाल करेगी। बहुत हो गया, बहुत हो गया, थोड़ा बाएं। हाँ हाँ, वो जो सफेद ड्रेस पहने है, देखने से ही लगता है पति की किस्मत बढ़ाएगी। बिल्कुल तुम्हें बहुत पैसा दिलाएगी। बस यही। क्या मैंने पिछले जन्म में गु परिवार की 18 पीढ़ियों की कब्र खोदी थी? मुझे ही क्यों चुना? क्या मैं जिंदा बाहर निकल पाऊंगी? मेरी हॉटपॉट की आजादी, मेरी मिल्क टी की आजादी, मेरा समुद्र दृश्य विला का सपना, सब खत्म। सु वानवान ने गु साहब से मुलाकात की। गु बुजुर्ग से मिली। अच्छा, वान है ना? हाँ गु दादा। सुरंग खोदने के लिए पहले पता लगाना होगा एस्टेट के भूमिगत पाइपों का। दीवार फांदने के लिए कैमरे का अंधा कोना ढूंढना होगा। 108 तरीके, एक तो काम करेगा ही। यह तो खून खांस रहा है। देखने में तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। गु परिवार के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। अगर वह मर गया तो सब मेरा हो जाएगा। यह खतरनाक जगह थोड़ी है, यह तो धन का देवता है। पति जी, तुम ठीक हो जानू? सु वान, जब शियान ने तुम्हें चुना है तो आज से तुम्हें पूरा करना होगा उसकी हर मांग। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं सु वानवान और कोई खास हुनर नहीं है मेरे पास, लेकिन लोगों की देखभाल करने में माहिर हूँ। आज से साहब के खाने पीने रहने सहने का सारा जिम्मा मुझ पर। उनकी मांगे पूरी करना तो दूर, अगर तारे तोड़ने या छांद लाने को कहें, मैं एक शब्द भी शिकायत नहीं करूंगी। बस एक बीमार आदमी की सेवा करनी है और बदले में हजारों करोड़। ये सौदा तो फायदे का है। आज से गु शियान मेरा हो गया, चलता फिरता एटीएम। ओह, सच में हर मांग पूरी करोगी? बिल्कुल, आप हुक्म दीजिए। आग में कूदना हो या तलवारों पर चलना, सब करूंगी। वैसे तुम्हारे पास कुछ दिन ही बाकी हैं, मैं झेल लूंगी। जब तुम लात मारकर उड़ोगे तो मैं करोड़पति बन जाऊंगी। फिर रोज हॉट पॉट और चाय पीते हुए 8-10 जवान लड़के रखूंगी। सोचकर ही मजा आ रहा है। अच्छा, पहले मेरे मुंह के कोने से खून पोंछ दो। हाँ हाँ बिल्कुल, वाकई बहुत खूबसूरत है। अफसोस है कम उम्र में मर जाएगा। अच्छा, चलो शादी रजिस्टर करा लो। कानूनी हो गया। मेरी हजारों करोड़ की संपत्ति को कानूनी सुरक्षा मिल गई। अब कोई छीन नहीं सकता। इतनी खुश हो? मुझे लगता है कि आप जैसे पति को पाकर मैंने 8 जन्मों का पुण्य कमाया है। ये किस्मत है, बहुत बड़ी किस्मत। बहुत बोरिंग है यार। मैंने सोचा था अमीर घर में बीमार पति की सेवा और विरासत पाने का ड्रामा होगा। नहीं, भले ही सच में न हो, मुझे रिहर्सल तो करनी चाहिए। सु वानवान, पानी लाओ। हाँ जानू, गुनगुना या ठंडा, शहद या नींबू, सब तैयार। सु वानवान, अखबार पढ़ो जरूर, आप जो चाहें मैं वही पढ़ूंगी। बहू जी, बुरी खबर है, साहब का एक्सीडेंट हो गया है। अब वे सिटी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में हैं। हे भगवान, आखिरकार वो दिन आ ही गया। क्या कहा लिन अंकल? जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे उनके पास जाना है। जब विरासत मिल जाएगी तो मैं मालदीव में 6 महीने की छुट्टी लूंगी। गूजी, मरीज की हालत बहुत गंभीर है, वे मौत के मुंह में हैं। हे भगवान, कर दो कि वह मामूल का वो 1% बन जाए जो बच न पाए। हो गया, हो गया, हंसी निकल गई। मेरे 1000 करोड़ की संपत्ति पंख लगाकर उड़ जाएगी। शी यान, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तुम बेईमान हो, तुम यूं ही मुझे छोड़कर चले गए। तेरे बिना मैं जीता हूँ और क्या मतलब है? अच्छा हुआ मैंने जल्दी रिएक्ट किया। बस यही एक्टिंग। 1000 करोड़ पक्के शियान, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं अकेली नहीं रह सकती। अब की जिंदगी से मैं तंग आ गई। अब मैं जिंदगी की चोटी पर पहुंचूंगी। एक्टिंग तो कमाल की थी। बिटिया जल्दी उठो। मुझे मत रोको, मैं शियान के साथ जाना चाहती हूँ। जीते जी उसकी हूँ, मरकर भी उसकी। यह कौन है? गु शियान कहाँ है? अरे, मुझे उठाने में मदद नहीं कर सकते?
आज निकलते समय पंचांग नहीं देखा। हो गया क्या? उसने सब कुछ देख लिया? अरे वह कुछ क्यों नहीं बोल रहा? तलाक तो नहीं होगा? मेरे 1000 करोड़पति जी, मेरा इंतजार करिए। आप ठीक हैं? यह बहुत अच्छा है। आपको पता नहीं मैं अभी कितनी चिंता कर रही थी आपकी। जैसे ही सुना कि आपका एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैर कमजोर हो गए। चेहरे पर कोई बदलाव नहीं लगता है। मेरी एक्टिंग ठीक है। पति जी, धीरे चलिए, पांव संभालकर। पति जी, पानी पी लीजिए, अभी अस्पताल से आए हैं, जरूर थक गए होंगे। क्या देख रहे हो? इतनी पतिव्रता पत्नी नहीं देखी। पति जी, क्या मैं किचन से आपके लिए कुछ खाना बनवा दूं? चाइनीज लेंगे या वेस्टर्न? नहीं। सुवान वान, जी पति जी, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? क्या तुम मेरी मौत चाहते हो? पति जी, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिस दिन से आपसे शादी हुई, मैंने आपको अपना जिंदगी का सबसे अहम इंसान मान लिया। मैं आपकी मौत कैसे चाह सकती हूँ? अगर आप मर गए तो मैं कैसे जीऊंगी? अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं, बस ये देखने के लिए कि मैं आपके पैसे लेकर आपकी मौत के 7वें दिन आपकी कब्र पर डांस करूं। क्या सच में? बिल्कुल सच। वैसे भी कसम खाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब आप मरेंगे, मैं आपकी कब्र पर डांस करूंगी, सबसे जबरदस्त डांस। जानू, आप मुझ पर बेकार में शक कैसे कर सकते हैं? हे भगवान, हे धरती, कोई बचाओ मुझे। सोचा था शादी करूंगी एक अल्पायु बहुत अमीर आदमी से, लेकिन यह आदमी बहुत कठोर निकला। एक्सीडेंट में भी नहीं मरता। मेरा अमीर बनने का सपना आखिर कब पूरा होगा? कल मैं जानबूझकर उसे ढेर सारी टॉनिक खिलाऊं। कमजोर शरीर में टॉनिक उल्टा असर करेगा, सीधे शरीर को खत्म कर दे। नहीं, बहुत जाहिर है। तो मैं रोज उसके साथ रात को जागूं, एक दिन उसे थका दूंगी। बहुत मजेदार होना भी अच्छा नहीं है। कौन? दरवाजा खोलो। जानू, इतनी रात को आपने अभी तक आराम नहीं किया। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? कहीं आपकी सेहत खराब तो नहीं हो गई? और अटैक आने वाला है, मौका आ गया। तुम चाहते हो मुझे कुछ हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा आपकी अच्छे से सेवा करना है। जल्दी से प्राकृतिक मृत्यु हो जाए, मुझे मत फंसाओ। सुवान वान, नाटक मत करो। मैं नाटक नहीं कर रही जानू, मैं सच कह रही हूँ। बस मैं इतना अच्छा नाटक करूँ, अमीरी मेरे करीब आ जाएगी। मैं एलियन हूँ, बहुत सालों से जी रहा हूँ, मरता नहीं हूँ। मैंने पत्नी चुनी सिर्फ छुपाने के लिए कि मैं अमर हूँ। रुको अमर, मेरी सारी योजना खत्म हो गई। तुम उन पुराने पेड़ों को देखो जो आंगन में है। इस हवेली के हर पेड़ के नीचे एक कंकाल दफन है। सैकड़ों साल पहले मेरे दोस्त और रिश्तेदार सब मिट्टी में मिल गए। यहाँ हमेशा के लिए सो गए। कोई मेरे साथ अंत तक नहीं चल सका और कोई मेरा अंतिम संस्कार नहीं कर सका। अगर कोई रास्ता होता, मैं भी बहुत पहले यह लंबी जिंदगी खत्म करना चाहता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, सबको बूढ़ा होते और मरते देखा, लेकिन मैं अकेला इस दुनिया में फंसा रह गया। चूंकि तुम मर नहीं सकते तो एक चाकू मार दूं तो कोई बात नहीं। पति जी, मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं तुम्हें जरा भी नुकसान पहुंचाने का। दादाजी ने पहले विशेष रूप से मुझसे कहा था कि शादी के बाद मैं पूरा करूं तुम्हारी सभी जरूरतें। चूंकि तुम पहले ही ऊब चुके हो, लंबी जिंदगी से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। यही एक अच्छी पत्नी का फर्ज है। मरना चाहते हो तो क्या मुश्किल है? जब तुम मर जाओगे सारी विरासत मेरी हो जाएगी। यह चाकू तुम्हारे कमरे की ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ चाकू है वही? हाँ पति जी। नहीं, यह चाकू की गुणवत्ता बहुत खराब है। मैंने तो हल्का सा दबाया था, यह टूट कैसे गया? यह मिंग राजवंश के योंगल काल का है, महल की प्राचीन वस्तु है। बाजार में इसकी कीमत 80 लाख है। 80 लाख? नामुमकिन। इतना महंगा कैसे? निजी वस्तु खराब करने पर कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारे पास कोई बचत नहीं है, यह नुकसान हर महीने तुम्हारे पॉकेट मनी से और वेतन से किश्तों में काटा जाएगा। यह है अमीरों की जिंदगी। एक चाकू 80 लाख का। मुझे न केवल विरासत नहीं मिलेगी, 1000 करोड़ की विरासत, बल्कि मुझ पर 80 लाख का कर्जा हो गया है। पति जी, मुझे सच में नहीं पता था यह इतना कीमती था। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। एलियन, क्या बड़ी बात है।
मैं जरूर विरासत पाऊंगी, तुम्हारी विरासत। पति जी आओ, मैंने तुम्हारे लिए प्यार का सूप बनाया है, पियो। ठीक है। यह तो मरा ही नहीं, मैंने आधी बोतल कीटनाशक डाल दिया था। यह सॉकेट करंट लीक कर रहा है। तुम मेरी मदद करो कि इसमें बिजली है या नहीं। पति जी, तुम ठीक हो? हाँ, थोड़ा झटका लगा। 220 वोल्ट भी नहीं मार सका। यह तो इंसुलेटर का अवतार है। 5 मिनट तक सांस नहीं ली। क्या यह मछली बन गया है? आग से भी नहीं डरता। क्या मुझे सोचना चाहिए किसी दूसरे ग्रह पर रहने के बारे में? शारीरिक रूप से गिरना इस बार पक्का काम करेगा। पति जी, यहाँ का नजारा बहुत सुंदर है। थोड़ी हवा खाओ और आराम करो। मैंने अभी हाथ भी नहीं लगाया था कि वह नीचे गिर गया। हो गया, आखिरकार वह मर गया। मेरी 1000 करोड़ की विरासत, आजादी और नई जिंदगी मिल गई। मेरे प्यारे पति, तुम ऐसे कैसे चट्टान से गिर गए मुझे छोड़कर? मैं अकेली कैसे जीऊंगी? जब तक वकील आए तब तक सब परफेक्ट हो जाएगा। श्रीमती जी, खास तौर से मेरे लिए शोक वस्त्र पहन रही हो, इतना चाहती हो कि मैं मर जाऊं? बीवी, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? मुझे लगा तुम सच में मर गए हो। पति, तुम ठीक हो? यह बहुत अच्छा है। यह एलियन, क्या तुमने अमरता का हैक लगाया है? लंबा समय उबाओ, हर दिन दोहराना, हर साल एक जैसा। जान, वह हर दिन नए नए तरीके निकालती है मरने के तरीके ढूंढना। इससे दिन काफी मजेदार हो गए। कोई समझ नहीं आता, सच में कोई समझ नहीं आता। मैं घोषणा करती हूँ, सुवान वान का खरबों का वारसा अमीर बनने का सपना पूरी तरह खत्म हो गया। पति, मैं तुम्हें पार्क में घुमाने ले चलती हूँ। ताजी हवा में सांस लेने, थोड़ा आराम करने बाहर की जगह खुली है। हमेशा कोई नया रास्ता मिल जाता है। नहीं। क्यों? यह पार्क नया बना है। वह जमीन रिपब्लिक ऑफ चाइना के समय में वहां कब्रिस्तान था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि पूरी बंजर जमीन पर कब्रें बनी। तो पार्क घूमना मतलब कब्रों पर पैर रखना, यह कौन जाएगा? कोई आश्चर्य नहीं कि वह मर नहीं सकता, उसकी आभा भूत प्रेत से भी ज्यादा मजबूत है। तो चलो, नए खुले शहर के बीचों बीच बड़े मॉल, बहुत भीड़ भाड़ होगी और ढेर सारा खाना। नहीं जाऊंगा। यह फिर क्यों? मॉल से पहले पुराने जमाने का बड़ा सामूहिक कब्रगाह था। इसके साथ रहकर मुझे हर दिन भूतिया जगहों पर आना जाना होता है। तुम फिर से मुझे गाली दे रहे हो? बिल्कुल नहीं, मेरे दिल में 100% सिर्फ पति के लिए प्यार है। मुझे बस ऐसा लगता है हमारे शहर का इतिहास बहुत समृद्ध है। यह आदमी बिल्कुल 100 साल पुराना ज़ोंबी अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा लेकर चलता है। आज रात एक बहुत बड़े अमीर घराने का डिनर, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। डिनर पार्टी? क्या वहाँ ढेर सारे बुफे होते हैं? बहुत सारे बुफे, मिठाई और सी फूड का बड़ा खाना। सब कुछ मिलेगा। चलो चलो, अब निकलते हैं। बड़ा खाना, मैं आ रही हूँ। यह तो गु परिवार की नई बहू है, नई शादी हुई देवरानी। सुना है तुम छोटे घर से हो आई हो, गु परिवार का सहारा लेकर एकदम ऊपर चढ़ना चाहती हो क्या? मेरी बात सुनकर चुप हो गई। बस इतना ही कर सकती हो, बस उस बीमार आदमी का सहारा, उस आधे मरे आदमी का। सुना है उसकी तबीयत बहुत खराब है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। तेरी गु परिवार की बहू वाली कुर्सी टिक पाएगी? कोई मुझे गाली दे सकता है, लेकिन मेरे एटीएम को गाली देना बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर मुंह से अच्छी बात नहीं निकलती तो मैं तुम्हारा मुंह साफ कर दूंगी। गु सर, आप अपनी पत्नी को संभालिए, मैं तो बस उसे प्यार से बुला रही थी, उसने बिना कुछ समझे मेरे बाल खींच लिए। बहुत बदतमीजी है। पति, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस कुछ खाना चाहती थी। दीदी ने मेरा केक गिरा दिया और मुझे गाली भी दी। मैं बहुत डर गई थी, डर के मारे हाथ से छूट गया। मजा आ गया, जो मेरे एटीएम को गाली दे।
एक्टिंग में मैं कभी हारी नहीं देखते हैं, तुम कैसे बचते हो? कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। वह आज इतना केयरिंग क्यों है? क्या उसने मुझसे छिपाकर कुछ गलत किया है? क्या उसके कोई और है बाहर? तभी तो उसे शर्म आ रही है, तो मुझे कंपेंसेट कर रहा है। या फिर उसे लगता है वह बहुत दिन जी चुका और बोर हो गया, तो वह एक वारिस चाहता है। मुझसे उसके लिए एक बच्चा पैदा करवाना चाहता है, अपने खून का बच्चा। कहीं उसने चुपके से प्री ऑपरेशन चेकअप तो नहीं करवा लिया? पता चला कि वह बांझ है और अब मेरे साथ टेस्ट ट्यूब बेबी करने की सोच रहा है। हाँ पक्का, इस छोटे से दिमाग से कोई सामान्य उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। टारगेट कंफर्म। अमर व्यक्ति आ गया। योजना के अनुसार कार्रवाई की तैयारी करो। नहीं, मुझे टेस्ट करना होगा। अगर वो मुझे IVF के लिए मनाने लगा, मुझे हजारों करोड़ की संपत्ति नहीं मिली, ऊपर से एक बच्चा भी देना पड़ेगा, बहुत नुकसान। जानू, जल्दी भागो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैं अभी अमीर नहीं हुई, मुझे मार मत डालो। शायद मुझे धोखा हुआ। 1 सेकंड में टेलीपोर्ट हो गई। ये एलियन जानू, तुम्हारी ताकत कमाल है। जानू, मुझे बहुत डर लग रहा था, तुम्हारी वजह से बची। दिलचस्प। बाहर निकल। अरे यार, चाकुओं की लड़ाई, इतने सारे चाकू उस पर। एलियन बफ अब तो खत्म हो जाना चाहिए। हे भगवान, ये है एलियन की ताकत, बहुत ज्यादा है। अगर पता होता ये इतना ताकतवर है। मैंने पहले बहुत मेहनत से इसे मरवाने की कोशिश की, बिल्कुल बेकार थी। ये कंधे कितने चौड़े और मजबूत हैं, अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही है। नहीं नहीं सुवानवान, होश में आ जा, खूबसूरती से मत बहक जा, तुझे अमीर बनना है। गुशियान, 500 साल हो गए। मैंने आखिरकार तुझे ढूंढ लिया। यह चाकू तेरे उस समय के गिरे हुए अंतरिक्ष यान के टुकड़ों से बनाया गया है, खास तौर पर तेरी शक्ति को रोकने के लिए। मैं देखूंगा इस बार क्या तू नहीं मरेगा। यहाँ छिप कर रहो, इधर उधर मत भागो। अगर वह मर गया तो मैं हजारों करोड़ की संपत्ति की वारिस बनूंगी, सीधे अमीर बनकर आराम करूंगी। लेकिन अगर यह गुशियान को मार डालेगा, फिर मुझे भी मार डालेगा, तो पैसे तो होंगे लेकिन जान नहीं होगी खर्च करने के लिए। नहीं, सच में चोट लग गई। अगला मैं न हूं ना। हो गया हो गया। गुशियान, हमारा वक्त बाकी है। थोड़ा दर्द हो रहा है। जानू, जख्म देखूं कितना गहरा है। इतने छोटे जख्म से मर नहीं जाओगे। ये जख्म खास है, जल्दी जाकर पट्टी बंधवाओ। हे भगवान, चलना भी मुश्किल हो रहा है। सीधे मुझे अंतिम संस्कार करवा दो। जानू, पट्टी बांध ली। जख्म में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत गंभीर लग रहा है। पक्का हो गया। ये गोली सच में कमाल की है। ये अंदाज देखो, मेरी 1000 करोड़ की विरासत बस मिलने वाली है। जख्म बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा हिलने पर भी पूरा बदन दुखता है। धीरे चलो, हिलना मत, मैं संभाल लेती हूँ। वान, अब मेरी हालत खराब है। कुछ दिनों तक तुम्हें ही मेरी देखभाल करनी पड़ेगी, बिल्कुल पास रहकर। कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। जानू, तुम आराम से रहो, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे से देखभाल करूंगी। इतनी बड़ी चोट और मैं अच्छे से देखभाल करूं। हो सकता है अगले महीने विरासत मिल जाए। जानू, जीवन में चलना जरूरी है। लंबे समय तक पड़े रहने से खून नहीं दौड़ता। थोड़ा चल लिया करो, जख्म जल्दी भरेगा। खूब चलो, जल्दी से जख्म पर जोर डालो, फिर सीधे स्वर्ग पहुंचोगे। बहुत थक गया, चला नहीं जाता। क्या मैं खुद को थका रही हूँ? ये एलियन इतना भारी क्यों है? जानू, कमरे में लंबे समय तक रहने से बैक्टीरिया पनपते हैं। हवा लगने से चोट जल्दी ठीक होती है। खूब हवा लगाओ, सीधे सूजन आ जाएगी। तेज बुखार और जटिलताएं परफेक्ट खत्म। थोड़ी ठंड लग रही है। थोड़ी ठंड अच्छी है, जख्म जल्दी ठीक होगा। सह लो जानू। कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। सामान्य आदमी को ऐसा छेद होता और मैं अच्छे से देखभाल करती तो बहुत पहले बेहाल हो जाता। ये कैसे इतना मोटा और चमकदार हो गया? कहीं ऐसा ना हो ये मरा हुआ एलियन जख्मी ही नहीं हुआ, रोज मुझसे सेवा करवा रहा है। अच्छा, मतलब मैं पूरे हफ्ते चाय
पानी परोसती रही, सब उसका खेल था। नहीं, मुझे उसे परखना होगा। जानू, आज तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। क्या जख्म में कम दर्द होता है? अभी भी बहुत दर्द है, पूरे शरीर में ताकत नहीं है। नाटक? तू नाटक करता रहे। मैं देखती हूँ तू कब तक नाटक करता रहेगा। आज मैं तुझे परख कर ही रहूंगी, तेरे सच झूठ का पता लगाकर रहूंगी। तो जानू, तू लेटा रहा, हिलना मत। मैं गुनगुना पानी तेरे बिस्तर के पास रख देती हूँ, जब प्यास लगे तो पी लेना। जानू, मेरा संतुलन बिगड़ गया, मैं तेरी बाहों में गिर गई। हाय रे जानू, उठ नहीं पा रही, तू मुझे उठा दे प्लीज। अरे वाह, बॉडी तो कमाल की है, परफेक्ट लाइंस, टच बहुत अच्छा है। यह तो शानदार मेल मॉडल है। नहीं, मैं तो जख्म ढूंढने आई थी। कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। मैंने सब जगह छुआ, इतनी सारी जगहों पर, उसने फिर भी जरा भी रिएक्शन नहीं दिया। न तो बचा, न दर्द से चिल्लाया। तो यह नाटक ही था। यह बूढ़ा शैतान मुझसे चाय पानी करवाया और सेवा करवाई, पूरे 1 हफ्ते। बहुत ज्यादा हो गया। दर्द हल्के से। माफ कर दो जानू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या चोट लगी? नाटक, तू और जोर शोर से नाटक कर। आज मुझे तेरा पोल खोलना ही होगा। अरे बाप रे, इस बूढ़े शैतान की बॉडी तो कमाल है। कौन झेल सकता है? एक बार और देख लूं, चुपके से एक बार और। नहीं, मैं तो उसे पकड़ने आई थी, पहले काम। तो यह नाटक ही है, जरा भी चोट नहीं है। फिजूल मुझसे सेवा करवाई, पूरे 1 हफ्ते। गुशियान, तू नाटक बंद कर, मुझे सब पता चल गया। तुम अचानक अंदर कैसे आ गई? गुशियान, तुम बहुत ज्यादा हो। तुम्हें कोई चोट नहीं लगी थी, है ना? मैं इन दिनों रोज तुम्हारे जख्म के इन्फेक्शन की चिंता करती रही, और तुम शुरू से लेकर अंत तक मुझे धोखा दे रहे थे। तुमने मेरी चिंता का फायदा उठाया, मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया। मुझे मूर्ख बनाना मजेदार लगता है। मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया, बस मैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इन दिनों हर रात नींद नहीं आती, बस अपनी विरासत का इंतजार कर रही थी। अगर पहले पता होता कि वह ठीक है, तो मैं उसकी सेवा नहीं करती। मैं तो पूरी बेवकूफ बनी हूँ। तुम अब भी हंस रहे हो? गुशियान, तेरा जमीर नहीं है क्या? इन दिनों हर रोज डरती रही, बहुत चिंता में थी, और तुम मुझ पर हंस रहे हो। हाय, यह एहसास, यह तापमान कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं उसे पकड़ने आई थी। सुवानवान, होश में आ जाओ, तेरे 1000 करोड़ की विरासत अभी मिली नहीं, खूबसूरती में मत फंसो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अमर होना तो अलग बात है, ऊपर से बीमार होने का नाटक करके खाना पीना ठगता है, मुझसे सेवा करवाता है। यह बूढ़ा राक्षस, इसका दिल बहुत छोटा है, और मैं हर दिन विरासत का इंतजार कर रही थी। इस हालत में मुझे डर है कि पहले खुद को बूढ़ी बनना पड़ेगा, और अभी बहुत दूर है। $5 करोड़, यह तो मुफ्त का मौका है। क्या अच्छा काम है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है, गुशियान को पिलाना है। एक खास शांतिदायक दवा, काम पूरा होने पर 5 करोड़ तुरंत मिलेंगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। दर्द सच है, सपना नहीं है। 5 करोड़, इससे मैं 10 नदी के किनारे बड़े बंगले खरीद सकती हूँ। वैसे भी गुशियान एलियन है, बस 3 दिन सोएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मुझे यह बड़ी रकम मिल जाएगी, तुरंत सामान बांधकर भाग जाऊंगी। फिर कभी रोज सेवा नहीं करनी पड़ेगी इस बूढ़े राक्षस की। गुशियान, इस बार देखते हैं तुम कैसे बचते हो। कोई नहीं है, बहुत अच्छा। किसी को पता नहीं चलेगा, पक्का है। 5 करोड़ मिल गए, बस अलविदा बड़े आदमी की सेवा के दुख भरे दिन। 5 करोड़ में खरीद लिया। यह छोटी लड़की बहुत आसानी से पकड़ में आ गई। पति जी, मैं आपके लिए नींद की चाय लाई हूँ। सोने से पहले 1 कप पी लीजिए, आराम से नींद आएगी। अंदर आइए। पति जी, जल्दी से गरम पी लीजिए। सोने से पहले 1 कप नींद की चाय, गारंटी है आज रात अच्छी नींद आएगी। जल्दी पी लीजिए। मेरे 5 करोड़ रुपए आसानी से हाथ लग गए। पति जी, आप धीरे धीरे काम करें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अच्छे से आराम करें। पक्का हो गया, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, दवा का असर जरूर होगा। कुछ तो गड़बड़ है,
अभी तक बेहोश क्यों नहीं हुआ? जरूर मैंने अभी सिर्फ आधी डोज दी, दवा कम थी। थोड़ा और इंतजार करें, अब आ ही जाएगा असर। यह नींद की दवा कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी ड्रिंक है और लोग दवा खाकर सोते हैं। यह दवा खाकर पूरी रात मीटिंग करता है। ये क्या हो रहा है? अगर पहले पता होता तो एक बूंद भी बर्बाद नहीं करती, सब उसके मुंह में डाल देती। नहीं, मेरे पैसे, मेरी आजादी। आखिरकार बेहोश हो गया। तुम यहाँ कैसे? पूरी रात बैठी रही? उस पर कुछ असर क्यों नहीं हुआ? यह आदमी एलियन है क्या? सुवानवान, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। मैंने उसे पिला दिया, तुम्हारी दवा काम नहीं आई। मैं क्या करूं? नालायक। काम करवाओ और पैसे नहीं दो। अगर पता चला तुम कौन हो तो देख लेना। दूसरों पर भरोसा करने से अच्छा है खुद पर। आज से मेरी आंखें खुल गईं। मैं सुवानवान अपनी काबिलियत से बड़ा पैसा कमाऊंगी। आखिरकार मेरी विरासत पर नजर नहीं है। जरा देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। गुशियान, जल्दी देखिए, मेरा पहला बड़ा ऑर्डर जो मैंने पक्का किया, पूरी तरह अपने दम पर। आखिरकार मुश्किलें खत्म हुई। जैसे ही यह पैसा आएगा मैं तुरंत पूरा पैसा देकर नदी के किनारे वाला बड़ा फ्लैट खरीद लूंगी और एक टॉप मॉडल की गाड़ी भी ले लूंगी। अच्छा है, बहुत कमाल है। हाँ, वैसे ही तो मैं सुवानवान पहले से ही बहुत काबिल हूँ। सैकड़ों सालों से जी रहे एलियन भी मेरी तारीफ करते हैं। ये तो मेरी जन्मजात प्रतिभा है। अमीर बनना बस समय की बात है। यह एक खरीद लेते हैं। झांग भाई, क्या आखिरी भुगतान पहले ही करना होगा? भुगतान? सुवानवान, तू कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक से देख ले। सारे साझेदारी के फर्जी मुद्दे, डिफॉल्ट का जोखिम सब तेरे नाम पर है। मेरी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी झांग भाई, हमने तो ऐसा नहीं कहा था, है ना? मौखिक वादे मान्य नहीं होते। काली स्याही पर सफेद कागज, यही कानून है। तेरे को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बल्कि लाखों का जुर्माना भी देना पड़ेगा। 3 दिन में पैसा नहीं आया तो कोर्ट में मिलेंगे, तब तू सीधा जेल जाएगी। बर्बाद हो गई मेरा स्टार्टअप फंड। मैंने 6 महीने की बचत की थी, सब गया और उल्टे 10 लाख की कर्जदार हो गई। सच में हुआ, सच में। मैं अमीर बनने वाली थी, अब 10 लाख की कर्जदार डिफॉल्टर बन गई। गुशियान, मुझे ठग लिया गया। मैंने 6 महीने की बचत की थी, सब डूब गया। एक पैसा भी नहीं बचा और उल्टे 10 लाख का जुर्माना। उन्होंने कहा केस कर देंगे और मुझे जेल भेज देंगे। रो मत। गुशियान, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, चलो अब हम चलकर यह हल करते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? वह जरूर डरा होगा कि मैं कर्ज में जेल न चली जाऊं, तो उसकी सेवा कौन करेगा? हाँ, यही तो होगा। मेरा आखिरी लक्ष्य हमेशा करोड़ों की विरासत ही रहा है। बिल्कुल बहकना नहीं चाहिए। गाड़ी तैयार करो, कानूनी टीम से संपर्क करो। 10 मिनट में सब गेट के बाहर खड़े हों। जी मालिक। लेकिन उस झांग भाई के पास जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या सचमुच कोई समस्या नहीं है? काली स्याही, सफेद कागज, सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने खुद देखा, कोई कमी नहीं निकलती। क्या यह बहुत मुश्किल है? अगर वह भी इसे नहीं पलट सका तो क्या मुझे सच में जेल जाना पड़ेगा? पूरी तरह अलविदा मेरे अमीर बनने के सपने को। चिंता मत करो, जो तुझे ठगा मैं सब वापस दिलाऊंगा। न सिर्फ जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, बल्कि जो तेरा हक है, एक पैसा भी कम नहीं होगा। उसके कपड़ों की खुशबू बहुत अच्छी है। खत्म खत्म। यह कैसे और भी हैंडसम होता जा रहा है। नहीं, खूबसूरती में धोखा है।
वह सैकड़ों सालों से जिंदा है, एक पुराना राक्षस। काम निपटने के बाद वह फिर से मुझसे काम करवाएगा। अभी कौन था जो बेचारे की तरह रो रहा था? मैं तो रोई नहीं। सच में नहीं। बहुत शर्मिंदा हूँ। जिंदगी भर की बदजब्त हालत उसने सब देख ली। अब तो पूरी तरह सोशली डेड हो गई। एक नन्ही सी लड़की मुझसे टक्कर लेना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट पर साफ हस्ताक्षर हैं। वह कोर्ट में भी जाए तो बेकार। 10 लाख का जुर्माना, एक पैसा कम नहीं चलेगा। सुवानवान, वाह रे तू, इतनी जल्दी एक जवान लड़का ढूंढ लिया जो तेरी पीठ थपथपाए। मैं तुझे समझाता हूं, जहां से आया है वहां चला जा। तेरा यहां कोई काम नहीं है। समझदारी से जल्दी निकल, वरना मैं तुझे भी ठीक कर दूंगा। झांग दहाई, तूने कॉन्ट्रैक्ट बदला, मेरी मेहनत की कमाई खाई, और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुझे अंजाम का डर नहीं? सजा? कॉन्ट्रैक्ट पर तूने खुद हस्ताक्षर किया है, अब पलटना चाहता है? बहुत देर हो गई। 3 दिन के अंदर चुका 10 लाख का जुर्माना, वरना तुझ पर मुकदमा करूंगा।